नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम कक्षा 12वीं भूगोल के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रश्न बैंक का सेकंड भाग से अध्याय 10 लेकर के आए हैं, परिवहन तथा संचार। इसी के साथ में इकाई 4 और इकाई 5 को मैं इसी वीडियो में पूरा बताने वाला हूं, क्योंकि ये वाला जो हमारा पाठ है केवल 2 अंक का है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनकी चर्चा हम कर लेते हैं, फिर इकाई 5 को प्रारंभ करेंगे। साथ में बता दूं आपको कि यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो जरूर उन्हें देखें, हम चैनल के प्लेलिस्ट पे भी देखें। इसके अलावा वहाँ पर मॉडल पेपर भूगोल का और प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर भी आपको मिलेगा। चाहे तो इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसकी इसमें भी आपको उसकी लिंक मिल जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा NH7। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन 2 स्थानों के बीच पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा नदी पर और हल्दिया इलाहाबाद। पश्चिम मध्य क्षेत्र रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है जबलपुर में। इसके पश्चात में भारत में की प्रथम रेलवे लाइन किन 2 नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? तो उसका उत्तर जाएगा मुंबई से ठाणे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोंकण रेलवे में भागीदार नहीं है? तो इसका उत्तर जाएगा आंध्र प्रदेश। इसके पश्चात रिक्त स्थान की पूर्ति प्रश्न की बात करें तो भारतीय रेल प्रणाली को 16 मंडल, 16 आ जाएगा यहाँ पे, 16 मंडल में पहले वाले में आ जाएगा 16। इसी प्रकार दूसरा हमारा है भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण वर्ष 1927 में, दूसरे वाले रिक्त स्थान में आ जाएगा 1927। फिर भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है इस प्रकार। फिर भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत सन 1911 में प्रारंभ हुई थी, शुरू हुआ था। इसी प्रकार से हमारी सही जोड़ी की बात करें, सबसे लंबी गैस पाइपलाइन, तो इसका उत्तर हो जाएगा हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। प्रथम संचार उपग्रह, तो प्रथम संचार उपग्रह हमारा जो है वो आर्यभट्ट। भारतीय रेलवे का प्रारंभ वर्ष, तो इसका उत्तर है हमारा वर्ष 1853। सबसे ऊंची सड़क जो है वो मनाली से लेह। टेलीविजन का प्रसारण, तो इसका क वाला हो जाएगा 1959 में। इसी प्रकार सत्य की बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थापना 1900 में हुई थी, बिल्कुल सत्य है। जीटी रोड ग्राड ट्रंक का निर्माण शेरशाह सूर्य ने कराया था, सत्य है। रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल को 2 भागों में बांटा गया है, बिल्कुल असत्य है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 का विस्तार इलाहाबाद से हल्दिया तक, असत्य है। रेडियो टेलीविजन सिनेमा सार्वजनिक संचार के साधन है, तो ये हमारा असत्य है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो भारत में वायु परिवर्तन सेवा की शुरुआत किन 2 शहरों के बीच में हुई थी? तो इलाहाबाद आ जाएगा, इसमें इलाहाबाद लिख देंगे। और इलाहाबाद पहला शहर, दूसरा आपको बताना है मन से, ठीक है। इस प्रकार नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। इसी प्रकार जीटी रोड ग्रेट ट्रक रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये अमृतसर से जाता है, अमृतसर से कोलकाता। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल नेटवर्क। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। इस तरह से साथियों इकाई 4 के पश्चात इकाई 5 जो हमारा है अध्याय 12 से है संबंधित भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दों की समस्याएं। ये हमारा जो पाठ है ये 2 अंक का है और इसमें से 2 अंक का ही केवल एक प्रश्न पूछा जाना है, मतलब यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो पहला हमारा जो है अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। आइए अम्लीय वर्षा से प्रारंभ करें। तो औद्योगिक चिमनियों विशेषकर कोयला उपयोग करने वाली शक्तियाँ संयंत्रों द्वारा जो छोड़े गए रसायनों से मिलने से होने वाली जो वर्षा होती है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। धूम्र कोहरे का निर्माण कैसे होता है? नगरीय क्षेत्रों में वायुमंडल की निचली परत में भारी मात्रा में उपस्थित प्रदूषित गैसें तथा प्रदूषक तत्व जब सामान्य रूप से पड़ने वाले कोहरे से मिल जाते हैं तो धूम्र कोहरा उत्पन्न हो जाता है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होता है।
वायु प्रदूषण के कोई दो कारण लिखिए। तो वायु प्रदूषण के कारण हैं उद्योगों और कल कारखानों से निकलने वाली विषैली गैसें, राख एवं धुआं, सड़क पर चलने वाले मोटर का वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा आदि वायुमंडल में छोड़ना। इसी प्रकार वायु प्रदूषण का क्या अर्थ है लिखिए। तो वायु प्रदूषण वायुमंडल में किसी भी प्रकार की अनचाही गंध, गैस अथवा धूल का सम्मिश्रण तथा रहन सहन की अवस्था में किसी भी प्रकार का अनावश्यक हस्तक्षेप वायु प्रदूषण कहलाता है। जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन तथा उद्योग वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के कोई तो उपाय हैं। कारों में शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। ऐसी तकनीक को अपनाना चाहिए जिससे कोयला, गैसोलीन, डीजल आदि सभी का भाग पूरा जल जाए, जिससे ईंधनों से धुआं कम से कम निकले। बिजली घरों से निकलने वाले धुओं की जहरीली गैसों और ठोस कणों को फिल्टर के द्वारा वायु में फैलने से रोकना चाहिए। प्रदूषण फैलाव वाले कारखानों को घनी बस्तियों से दूर लगाना चाहिए। सौर, पवन, ज्वारी तथा समुद्री जलहरों से उत्पन्न ऊर्जा का अधिक उपयोग करना चाहिए। वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। ये बहुत सारे पॉइंट हमने दिए हैं, लेकिन आपको 2 नंबर के लायक इसमें से लिखना होगा। प्रश्न क्रमांक 6, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के कौन से प्रभाव। तो उद्योगों तथा कल कारखानों के से निकलने वाली विषैली गैस, राख और धुआं, सड़क पर चलने वाले मोटर वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सीसा आदि वायुमंडल में छोड़ना पड़ते हैं। ये यहाँ तक 2 पॉइंट नंबर का पर्याप्त हो जाएगा। इस तरह से मलिन बस्ती वाला देखें तो एक मलिन बस्ती निर्धन लोगों तथा मकानों का क्षेत्र है। यह संक्रमण का गिरावट का क्षेत्र है। यह असंगठित क्षेत्र होता है जो मानव अपशिष्ट से परिपूर्ण होता है। यहाँ अपराधियों, दोष व्यक्त निम्न एवं व्यक्त लोग के लिए सुविधाजनक क्षेत्र होता है। गंदी बस्तियां न्यूनतम वांछनीय अवांछनीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ घटिया स्तर के मकान, स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं, स्वच्छ हवा का अभाव होता है तथा साथ ही पेयजल, प्रकाश, शौच जैसी आधारभूत सुविधाओं का जो स्तर है वो निम्न स्तर का होता है। इसके पश्चात है जल प्रदूषण के नियंत्रण के 2 उपाय। तो जल प्रदूषण के नियंत्रण के 2 उपाय हो जाएंगे। यहाँ मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ आपको। उपाय नंबर 1 हो जाएगा, इसको नंबर 2 इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से। नगरीय कूड़ा करकट निपटान के कोई 2 उपाय, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए छोटा ही आपको लिखना होगा। इसके पश्चात भू निम्नीकरण से क्या सही है। तो भू निम्नीकरण का आशय स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भू निम्नीकरण को कम करने के कोई 2 उपाय। तो यहाँ भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये 3 पॉइंट शुरू के हो जाएंगे। वैसे इतने पॉइंट नहीं लिखना है अपने को 2 नंबर के प्रश्न के हिसाब से, केवल 2 पॉइंट में इसको कर देना। ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसके कोई 2 स्रोत लिखे। तो ध्वनि प्रदूषण जाएगा परिवहन मार्ग, औद्योगिक क्षेत्र, अन्य क्षेत्र, निर्माण कार्य। इस तरह से गंदी बस्तियां की कोई 2 समस्याएं लिखिए। तो भारत में गंदी बस्ती की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र से लोगों के बस जाने से होती है, जो रोजगार की तलाश में नगरों में जाते हैं। वे नगर के बाहरी क्षेत्र में पटरियों के आसपास तथा खुली जगहों पर अनधिकृत तरीके से रहने लगते हैं। इन लोगों को मजबूर होकर यहाँ बसना पड़ता है। इन बस्तियों में की समस्याएं निम्न प्रकार है। पहला है, इन गंदी बस्तियों के क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से स्तरीय होते हैं। यहाँ जीर्ण शीर्ण मकान, स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से खराब परिस्थितियाँ होती हैं। यहाँ पेयजल, प्रकाश, शौच सुविधाओं जैसी आधारभूत आवश्यक चीज़ों का अभाव होता है। खराब परिस्थितियों के कारण लोग बीमारियों में ग्रस्त रहते हैं। नशीले पदार्थों का उपयोग, गुंडागर्दी, अपराध, जुआ, चोरी आदि सामाजिक बुराइयों को यहाँ प्रमुखता से मिलती है। और मुंबई की धारावी नामक गंदी बस्ती जो कचरा भराव क्षेत्र पर बसी है, इसमें 1140 व्यक्तियों पर एक शौचालय की उपलब्धता होती है। इस तरह से साथियों, आज के इस भाग के साथ में हमारा जो भूगोल का प्रश्न बैंक का जो चैप्टर चल रहा था पूरी तरह समाप्त हो जाता है। आपका जो पेपर है 9 तारीख के दिन, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। इसके साथ ही आप मॉडल पेपर और प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर का जरूर अध्ययन करें। आदर्श प्रश्न पत्रों की सहायता से भी उनकी आप तैयारी करें। और बहुत बहुत शुभकामना आपको आने वाले भविष्य के लिए। कक्षा 12वीं आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। धन्यवाद।